हेलो फ्रेंड्स। सो तो हम लोग आज मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी जो ये सब्जेक्ट है उसका एक क्वेश्चन है मेंस का। ठीक है, तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि मेंस का एक प्रॉपर आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मेंस का जो एक क्वेश्चन होता है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं होता। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि मेंस का जो क्वेश्चन है इकोनॉमी से आ रहा है या पॉलिटी से आ रहा है या एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो मेंस का कोई भी क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट का नहीं होता है, वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच उसमें लेके मल्टी सब्जेक्ट आंसर उसमें लिखना पड़ता है। ये होना चाहिए मेंस का अप्रोच। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको मेंस का क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले आपका आंख से स्कैन करना पड़ेगा कि इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है। सबसे पहला कीवर्ड अगर मैं आप लोग को दूंगा बोलने के लिए तो आप लोग बोलेगा सर आपका इसमें कीवर्ड होना चाहिए माइग्रेशन, उसके बाद आपका कीवर्ड होना चाहिए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। बट सबसे बड़ा इसमें आप लोग यहां पे प्रॉब्लम कर दे हो, इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है डिस्कस। ये जो डिस्कस है यही सबसे बड़ा कीवर्ड है। काफी बच्चे ये होते हैं जो मेंस का जो कोर्स लेते हैं काफी जगह से या और खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको इन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता। तो जो आंसर वो लिखते हैं वो क्वेश्चन का डिमांड को पूरा करे बिना लिखते हैं। अगर वो डिस्कस लिखा हुआ है तो वो कभी एग्जामिन का आंसर लिख देते हैं, अगर डिस्कस लिखा हो तो क्रिटिकली इवेलुएट का आंसर लिख देते हैं। तो मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो, आपको सबसे पहले उसका कीवर्ड का स्टडी करना होगा। एक अच्छा सा अप्रोच बनाना होगा कि मैं कैसे उसके कीवर्ड पे कैसा आंसर लिखूंगा। तो आज के क्लास में आप बेफिक्र रहिए, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आंसर लिखा जाएगा मेंस का और किस कीवर्ड से क्या आंसर लिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला कीवर्ड है डिस्कस। इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, डिस्कस में डिस्कशन। अगर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, आप मेरे से डिस्कशन कर रहे हो किसी एक टॉपिक पे, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लीजिए, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, आप मेरे से डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि आपके कोई भी पॉइंट का निगेटिव बताऊंगा, आप मेरे पॉइंट का निगेटिव बता दोगे। ठीक है, मैं कहूंगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कहोगे नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब कुछ एविडेंस दूंगा आपको कि देखो ऐसा हुआ था, वहां पे लिखा गया है, वैसा हुआ था वहां पे दिखाया गया है। तो ऐसा होता है डिस्कशन। तो वही डिस्कशन का यहां से बना है डिस्कस। तो डिस्कस में क्या आंसर होगा कि कोई भी अगर आप आर्गुमेंट लिख रहे हैं, कोई भी आर्गुमेंट लिख रहे हैं उसके साथ एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। तो डिस्कस मीन्स होता है आर्गुमेंट प्लस एविडेंस। ठीक है, डिस्कस का मतलब होता है आर्गुमेंट प्लस एविडेंस। ठीक है, अगर डिस्कस नहीं होता, एग्जामिन होता, इसका मीनिंग होता है आर्गुमेंट प्लस एग्जाम्पल्स। आप आर्गुमेंट दे रहे हो और उसके साथ एग्जाम्पल भी दे रहे हो। अब एविडेंस एंड एग्जाम्पल में आप बोलिएगा व्हाट इज एविडेंस एंड व्हाट इज एग्जाम्पल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एविडेंस मीन्स रिपोर्ट्स। ठीक है, एविडेंस मीन्स रिपोर्ट हो गया, आपका पब्लिकेशन हो गया। एंड एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ, जो एक इंसिडेंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, जो एक इंसिडेंट हुआ, जो ऑलरेडी डन है उसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जाम्पल लेंगे तो जो ऑलरेडी हो चुका है स्टेट में उसका एग्जाम्पल लेंगे, यूएस का लेंगे, यूनाइटेड किंगडम का लेंगे। बट अगर एविडेंस लेना है तो हम लोग रिपोर्ट्स लेंगे कि यूएनडीपी ये कहता है। ये हो गया ये दोनों में डिफरेंस, एग्जामिन एंड डिस्कस। अगर यही क्वेश्चन एग्जामिन का रहता तो इसका आंसर ही कुछ और लिखा था, बट ये क्वेश्चन डिस्कस का है तो इसका आंसर एविडेंस पे लिखाएगा। अब थर्ड आता है क्रिटिकली एग्जामिन। थर्ड आता है क्रिटिकली एग्जामिन। जो क्रिटिकली एग्जामिन है इसमें देख रहे हैं क्रिटिकली लिखा हुआ है, एग्जामिन तो करना है, एग्जाम्पल लिखना है, बट उस अपने आर्गुमेंट में उसका नेगेटिव पॉइंट को पकड़ेंगे हम लोग। आर्गुमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिख रहे हैं, बट एक निगेटिव पॉइंट को पकड़ेंगे और उसको कहेंगे, उसका एक हाईलाइट करेंगे उस निगेटिव पॉइंट को, और निगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करके उसका एग्जांपल्स देंगे एंड बताएंगे कि ये निगेटिव पॉइंट में क्या क्या प्रॉब्लम है एंड इस निगेटिव पॉइंट को कैसे सुधारा जा सकता है। एंड सुधारा जाने के बाद तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होगा। अब समझे क्रिटिकल एग्जामिन पॉइंट मतलब क्या होता है, मतलब अंधा निगेटिव नहीं लिखना है,
किसी एक पर्टिकुलर उसमें से आर्गुमेंट को उठाएंगे पॉजिटिव निगेटिव में से, एंड उस निगेटिव को थोड़ा दिखाएंगे कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा अफेक्ट कर रहा है इस चीज को, एंड उस चीज को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर मैं ये आंसर में बताऊंगा कैसे उसको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिटिकली एग्जामिन। अब चौथा कीवर्ड है इवेलुएट। इवेलुएट, इवेलुएट आप देखते हैं किसी आंसर शीट को आप बोलते हैं सर मेरा इवेलुएशन कर दीजिए आप लोग, मतलब आपने वो आंसर लिख लिया है, आपको बताना है वो सही है या गलत है। ठीक है, किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है वो। ठीक है, इसका इवेलुएट का मीनिंग ये होता है। ठीक है ना, अगर यही क्वेश्चन अगर इवेलुएट द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, तो हम लोग जो कॉज हो चुका है वो बताइए वो किस हद तक सही था सोसाइटी के लिए, किस हद तक गलत था वो सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये है इवेलुएट। अब उसके अगला आता है कमेंट। ये इवेलुएट का नेगेटिव है। ठीक है, इवेलुएट मतलब मींस पॉजिटिव, 90% पॉजिटिव इसमें जाएगा, तो इसमें 60% पॉजिटिव जाएगा एंड 40% निगेटिव आएगा। ठीक है, तो कमेंट का मतलब होता है आप कोई जा रहा है तो कमेंट करते हो। ठीक है, मतलब कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, दोस्त आपसे पूछा कि यार कैसा लग रहा है, आप बोले नहीं अच्छा लग रहा भाई तुम। ठीक है, तो आप प्राइमरली आप जान रहे हो कि वो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग। तो वही कमेंट इवेलुएट में बस यही अंतर होता है, इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव, इसमें थोड़ा सा उससे ज्यादा निगेटिव आएगा कमेंट में। एंड कमेंट में पूरा निगेटिव नहीं, कमेंट में 2-3 डायमेंशन दिखाएंगे। नहीं, ये तो आपका कमेंट में ऐसे करेंगे कि जैसे कि मेरा कोई प्लान लाया, मैं कोई स्कीम लाया, मेरा स्कीम को मैंने आपको बोला कमेंट करिए इस पे, तो आप बोलिएगा कि सर आपका जो ये स्कीम है ये तो बहुत ज्यादा सही है, बट इससे है ना आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट उससे एक छोटा सा तबका ऑफ द सोसाइटी को नुकसान भी हो रहा है। उस नुकसान को भी हम लोग को देख के चलना है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो इक्वालिटी में बिलीव रखता है। तो इसके लिए अगर हम ये काम कर दें तो इससे क्या होगा कि हमारा जो अचीव है, मतलब जो हमारा गोल ऑफ द स्कीम है वो हम अचीव कर सकते हैं। ये होता है कमेंट। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया कमेंट, इवेलुएट, क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन एंड डिस्कस के बीच। तो सबसे पहला आपका जो कीवर्ड होना चाहिए वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्कस, क्रिटिकली इवेलुएट, एग्जामिन या कमेंट, वो उस पे होना चाहिए। तो ये इसका एक चार्ट बना लीजिएगा मैंने जो बताया है उस पे, तब अपना आंसर उसके आगे आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ओके, ओके, क्या क्वेश्चन, नहीं, चलिए, तो क्वेश्चन था डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ आउट माइग्रेशन फ्रॉम बिहार। ये पहला पॉइंट था, एंड हाउ विल इट विल बी स्टेबलाइज। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब इसमें बताया पहला कीवर्ड तो ये है, उसके बाद आपका कीवर्ड है कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, और उसके बाद का कीवर्ड है आउट माइग्रेशन। इस 3 टॉपिक पे ही आपका पॉइंट लिखाएगा, और ये 38 नंबर का क्वेश्चन है। एंड उससे भी बड़ा ये डिस्कस है, तो इस पे कैसे आंसर लिखाएगा चलिए मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहला चीज डिस्कस है, मतलब एविडेंस देना है। तो पहला पॉइंट मैं इसमें लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं अकॉर्डिंग का, आप लोग लॉन्ग फॉर्म में एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं अलाउ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सेंसस 2011। अब आता है डेटा कैसे याद करें, या तो डेटा याद है या तो डेटा नहीं याद है। पर अगर आप डेटा को अगर स्मार्टली लिखिएगा तो एग्जामर उसको गलत भी नहीं कर सकता है।
ठीक है, एंड वो काफी हद तक सही भी लिखा है। अगर आपको नहीं पता है डेटा कि कितना लोग माइग्रेट किए हैं, एक अंदाजा आपको लगा कि 40-50 लोग से ज्यादा ही किए होंगे, तो यहाँ पे अगर मुझे डेटा नहीं पता है तो मैं क्या लिखूंगा, मोर देन 5 मिलियन, 5 मिलियन मीन्स 50 लाख पॉपुलेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ऑफ बिहार माइग्रेटेड mainly to महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, ये आपका हुआ प्री इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन नहीं है, ये डिस्कस था, इसलिए एविडेंस देके मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, और डेटा मेरे हमको नहीं याद है तो मैंने मोर देन 5 मिलियन लिखा। अब वहां 15 मिलियन भी होगा तो वो 5 मिलियन से ज्यादा ही है ना, अगर 20 मिलियन भी होगा फिर भी वो 5 मिलियन से ज्यादा है, 6 मिलियन होगा फिर भी वो 5 मिलियन से ज्यादा। तो इसका क्या मतलब है, मेरा जो डेटा है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, अब प्री इंट्रोडक्शन हुआ ना, माइग्रेशन पूछा था, तो माइग्रेशन को क्विकली एक छोटा सा नमक की तरह डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, माइग्रेशन इज अ की लिवलीहुड स्ट्रेटेजी प्राइमरली, सॉरी, strategy especially for men for employment, while female often migrate for marriage। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, according to census 2011 more than 5 million people migrated primarily to महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, ये मेरा था एविडेंस, इसको कहेंगे एविडेंस, और इस और यही जो हो गया, ये हो गया मेरा प्री इंट्रोडक्शन, प्री इंट्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो हो गया ये मेरा हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखिए इंट्रोडक्शन का एविडेंस आपको यहां मिल गया, इंट्रोडक्शन का एविडेंस मिला, यही होता है डिस्कस। और इंट्रोडक्शन, माइग्रेशन इज अ की लिवलीहुड स्ट्रेटेजी, मतलब जो मेरे जीवन व्यापन का एक की लिवलीहुड स्ट्रेटेजी है, स्पेशली फॉर मेन फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंड वाइल फीमेल ऑफन माइग्रेट फॉर मैरिज। यहाँ पे इकोनॉमिकल कॉज आ गया, यहाँ पे सोशल कॉज आ गया। ठीक है, तो मैंने एग्जामिनर को पहले ही बता दिया कि जो बाकियों के आंसर में जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट आएगा, इंप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, मैरिज के लिए जा रहे हैं, वो तो मेरा इंट्रोडक्शन में ही है। ठीक है, तो इससे एग्जामिनर को क्या क्यूरियोसिटी हो गया, ये तो चीज इसका इंट्रोडक्शन में ही है, तो ये आंसर में क्या लिखा है। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रेलर दिखा दिया एग्जामिनर को, एक एविडेंस देके और एक इंट्रोडक्शन देके कि हाँ कि इसके आगे के आंसर में और क्या बवाल हो सकता है। ठीक है, तो ये था प्री इंट्रोडक्शन, ये था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का एविडेंस जरूरी था क्योंकि डिस्कस था। अब आइए इसका बॉडी पे आते हैं। बॉडी क्या था, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ना, तो कॉज, अब देखिए आप मेंस लिख रहे हो मतलब प्री क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है, तो आपका एक स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, आप कोई पॉपुलेशन मत बोलिएगा, आप डेमोग्राफी बोलिएगा। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि बिहार में आप, मैं आपसे पूछूंगा क्यों माइग्रेट कर रहे हो, तो आप कहेगा सर यहाँ पे हेल्थ अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इसलिए माइग्रेट कर रहे हो लोग। पर अगर ये आंसर में लिखूंगा ना तो मुझे 38 में से 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि अगर लिखना होगा तो मैं कॉज में पहला डालूंगा लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ बिहार, ये मैं ऐसे करूंगा, सब हेडिंग डालूंगा, सॉरी एक अंडरलाइन करूंगा, और तब इसके नीचे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, आप एग्जाम में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखिए क्योंकि यूएनडीपी अलाउ नहीं है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी द एचडीआई विच इंक्लूड, एचडीआई में क्या क्या इंक्लूड होता है, 3 पैरामीटर्स हो गए, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन is less than national average। मतलब जो नेशनल एवरेज है एचडीआई का
उससे भी कम बिहार का एचडीआई है, ठीक है। और उसमें मैंने एग्जामिनर को बता भी दिया कि एसडीआई में क्या क्या होता है, किस किस पैरामीटर पे, हेल्थ हो गया, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गया, एजुकेशन एंड आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ठीक है। तो बिहार का यहाँ कितना था, 0.53 था एंड इंडिया का शायद 0.68 था। ये दोनों का एचडीआई मतलब नेशनल एवरेज से कम एचडीआई है बिहार का, ठीक है। ये इसमें मैंने 3 पॉइंट कवर कर दिया एक कीवर्ड से, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एचडीआई से, ठीक है। अगला पॉइंट मैं क्या डाल दूंगा इसमें, ये हो गया पहला। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो रोजगार ही नहीं है, तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस में उसका एविडेंस दो कि क्यों रोजगार नहीं है। तो रोजगार का क्या मैं लिखूंगा, सॉरी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आप फुल फॉर्म लिखिएगा इसका, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे the unemployment rate of Bihar is 3.9%, but unemployment rate of India is 3%। मतलब नेशनल जो इसका परसेंटेज है उससे भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में है, इसलिए अति बिहार के लोग माइग्रेट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। लेकिन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, आप एविडेंस दिए ना क्योंकि डिस्कस है, तो आप इसके रिपोर्ट के अनुसार दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का ये रिपोर्ट करता है, ठीक है। थर्ड डालिएगा जो आपके करंट अफेयर्स में है, ऑरेंज सेक्टर, लैकिंग ऑफ ऑरेंज सेक्टर। अब ऑरेंज सेक्टर क्या है, ऑरेंज सेक्टर मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी, मेरे में कितना क्रिएटिवनेस है, मतलब आपको कोई इंडस्ट्री खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है, तो आप कितने क्रिएटिव हो, ठीक है। आपको उस क्रिएटिविटी के लिए गवर्नमेंट से कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, कितना आपको इंटेंसिवाइज किया जा रहा है, ठीक है, आपको कितना इंटेंसिव दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो उसका लैकिंग है बिहार में, तो उसी का जगह लैकिंग ऑफ ऑरेंज सेक्टर, इसको तब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जो ऑरेंज सेक्टर है, जो क्रिएटिव सेक्टर है, उसका जो लैकिंग है बिहार में, ठीक है, उसका मतलब जो गवर्नमेंट से जो रिवॉर्ड आना चाहिए, जो इंसेंटिव आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। इसलिए जो अच्छे जो ब्रेन्स है यहाँ के, वो जाके बाहर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, चौथा आ गया। अब बोलिए कि सर यहाँ पे डिफरेंसेस है, कास्ट इशू है, दिस है, दैट है, तो उसको लिखेंगे रीजनल इनइक्वालिटी। सोशियोलॉजी वाले खुश हो जाओ, रीजनल इनइक्वालिटी, इस पे वो तो एक पैराग्राफ लिखेंगे सोशियोलॉजी वाले, ठीक है। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन बन गया सोसाइटी में, यहां पे क्या लिखाएगा, इन बिहार द रेट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज टू हाई। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब एक ये समान है, इसको लेने के लिए किस लेवल से लोग आ रहे हैं, ठीक है। मेरे को कितना डिस्टेंस लग रहा है, उसको कितना डिस्टेंस लग रहा है, इसको कितना डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। मतलब एक तबके का लोग का एक सोसाइटी बन चुका है, ठीक है ना, उस लेवल का स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, इसलिए इसको रीजनल इनइक्वालिटी में डालेंगे। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी टू हाई। इसी में आ जाएगा आपको कि इंटरकास्ट मैरिज भी आप कर सकते हो, ठीक है, अभी करंट में बिहार में तो हमेशा ही रहता है, ठीक है, उसके वो करके भी लोग बाहर चले जाते हैं ना, तो रीजनल इनइक्वालिटी में वो आ जाएगा। फिर 5वां पॉइंट इसमें डालेंगे, लो वेजेस। वेजेस बिहार का भी कितना था, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने वो वेज को बढ़ा दिया गया था, आप बताइएगा कि कितना बढ़ाया गया, तो अनस्किल्ड का कितना था, स्किल्ड का कितना था, सेमी स्किल्ड का कितना था और हाई स्किल्ड का कितना था, ये आप कमेंट में बताइएगा। मैं एक का बता दे रहा हूँ, एक का 424 अभी बढ़ा के कर दिया गया है, ठीक है। ये अनस्किल्ड का 424 रुपीज, तो बाकी का आप बताइएगा, ठीक है। तो 5वां पॉइंट डालूंगा, लो वेजेस, ठीक है। मैं फिर उसका कंपेयर करूंगा, महाराष्ट्र का वेजेस कितना, बिहार का वेजेस कितना है। ये आ गया आपका कॉज। कॉज में मैंने क्या डाला, लो एचडीआई, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट डाला मैंने, ठीक है। एंड एक और पॉइंट आएगा 6। अब नीति आयोग ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट निकाला था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट का था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, मतलब आपका कितना, आपका फिजिकल जो पॉलिसी उसका हेल्थ कितना है, ठीक है। तो बिहार का रैंक था 13, ठीक ना, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स भी डाल सकते हैं इसमें। बाई नीति आयोग, आप देख रहे हैं मैंने 5-5 रिपोर्ट डाला है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्कस था, एग्जामिन रहता तो मैंने रिपोर्ट नहीं डालता, वहां एग्जाम्पल्स में डालता, ठीक है। तो बता सकता हूं कि जो ये तो माइग्रेशन बता दिया, माइग्रेशन में ये तो पूछा नहीं है कि टॉप क्लास इंडिविजुअल माइग्रेट करे या लो क्लास इंडिविजुअल माइग्रेट करे। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है बिहार में, ठीक है, उसको लोन लेना है अपने, उसके लिए क्या कहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, वो बैंक के पास गया, ठीक है। अब उस बैंक में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो चुका है कि वो बेचारा ले ही नहीं पाएगा,
ठीक है। तो इससे क्या करेगा, वो चला जाएगा बिहार से बाहर, अब वो ऐसा जगह खोजेगा जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, और वहां से वो लोन लेके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में अच्छे से समझेंगे। क्राउडिंग इन क्या होता है, क्राउडिंग आउट क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स से समझेंगे। आंसर राइटिंग है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बता रहा हूं। ठीक है, तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स मैं डाल सकता हूं टॉप क्लास इंडिविजुअल्स के लिए। तो मेरा 6 पॉइंट आ गया, 6 पॉइंट में मेरा यहाँ पे कम से कम एक पॉइंट पे 3-3 लाइन आएगा, तो 18 लाइन तो ऐसा ही हो गया। अब मिनिमम बता रहा हूं। ठीक है, अब आएगा कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज, अब कॉन्सिक्वेंसेज में आप बोलोगे कि सर यहाँ से पॉपुलेशन चला जाएगा तो यंग पॉपुलेशन ही बच जाएगा, मतलब यंग पॉपुलेशन तो बचेगा नहीं, एडल्टली और चिल्ड्रन बच जाएंगे, ठीक है, या वुमेन बच जाएगी। तो इसका क्या होगा, पहला कॉन्सिक्वेंस होगा डेमोग्राफिक डिफरेंस। डेमोग्राफिक डिफरेंस, ठीक है। डेमोग्राफिक डिफरेंस में मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल का जो ये बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ यंग पीपल एंड ओल्ड पीपल का जो बैलेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब सारे अगर यंग पीपल माइग्रेट कर गए तो बिहार में क्या बचेगा, बस ओल्ड पीपल, ओनली चिल्ड्रन। तो उसी को कहा जाएगा डेमोग्राफिक डिफरेंस। ठीक है, एंड सेकेंड क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, लॉस ऑफ पोटेंशियलिटी। जितने अच्छे ब्रेन है अगर माइग्रेट कर गए तो बिहार में क्रिएटिव चीज कौन करेगा, बिहार में कोई चीज का इन्वेंशन कौन करेगा, बिहार में रिसर्च कौन करेगा, बिहार के नाम को आगे कौन ले जाएगा। तो इसी का कहेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियलिटी। ठीक है, एंड थर्ड, लेबर एंड वेज मार्केट विल डिसरप्ट। अब ये बताइए, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ब्रीफ में बता दे रहा हूं। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर डिमांड ही बढ़ गया और सप्लाई ही नहीं हुआ तो, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए डिमांड में बढ़ा दे रहा हूं, ये देखिए, ये प्राइस होता है ना, ये प्राइस हो गया, ठीक है, और ये नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब देखिए प्राइस बढ़ गया ना, ऊपर आ गया, प्राइस बढ़ गया, पहले यहाँ पे था, अब क्या यहाँ पे हो गया, मैंने क्या बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ा दिया, सप्लाई कम कर दिया ना मैंने, डिमांड मैंने सप्लाई ही कम कर दिया, डिमांड तो सेम रहा। ठीक है, मैंने सप्लाई कम कर दिया, डिमांड सेम रहा। ठीक है, तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया ना, पहले यहाँ था, ऊपर चला गया प्राइस, मैंने सप्लाई कम कर दिया और डिमांड सेम रखा। तो लेबर वेज मार्केट क्या होगा, डिसरप्ट कर जाएगा। उसमें हम ग्राफ बनाएंगे लेबर वेज मार्केट का। ठीक है, लेबर वेज मार्केट का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो लेबर वेज मार्केट का हम लोग प्रॉपर ग्राफ बना के बताएंगे कि कैसे लेबर और वेज मार्केट डिसरप्ट करता है। तो ग्राफ के लिए आपको कम से कम इतना स्पेस चाहिए, एंड वो अच्छे से फिल करेंगे हम लोग, एक ब्यूटीफुल ग्राफ बनाएंगे, एग्जामिनर बस उसी को देखेगा और आपका आंसर टिक कर देगा। ठीक है, आ गया, ये आपका आ गया कॉन्सिक्वेंस। इसी में आप ऐड और कर सकते हो, में इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगा। ठीक है, एजुकेशन कम होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे अच्छे तो निकल जाएंगे। ठीक है, ये एक टॉप का आपका 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपका बता दिया एविडेंस के साथ, क्योंकि इसका एविडेंस तो ये ग्राफ दे देगा कैसे हो जाएगा। ठीक है, इसका एविडेंस आप रिसेंट एग्जांपल्स दे सकते हो, डेमोग्राफिक डिफरेंस का भी आप स्टेप बाय स्टेप करके ग्राफ बना सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आया इसको कैसे रोका जाए। ठीक है, अब आएगा इसको कैसे रोका जाए, हाउ टू स्टेबलाइज, हाउ टू स्टेबलाइज मतलब क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने, या क्यों वहां था स्टेट, ठीक ना, तो स्टेट का मीन्स यहाँ बिहार से आप भी समझ सकते हो और यूनियन से भी समझ सकते हो, पर मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा बिहार गवर्नमेंट का स्कीम लिखो, प्लस वो स्कीम यूनियन गवर्नमेंट का लिखो जिसमें बिहार गवर्नमेंट भी हिस्सेदार है, लाइक उड़ान स्कीम। तो पहला क्या था, वेज मार्केट के लिए सब लोग बाहर जाते हैं क्योंकि बिहार में वेज अच्छा नहीं है। तो ठीक है, तो पहला मैं वे फॉरवर्ड डालूंगा, रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट has increased the wages and the rates are unskilled 424,
स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाई स्किल्ड। इसका आप फिल करोगे, मुझे पता है आप बताओगे, इसका आपको होमवर्क ये है, ठीक है। पहला ये हो गया, एक प्रॉब्लम को तो मैंने सोल्यूशन दे दिया ना। अब दूसरा आएगा, जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में बोला था टॉप क्लास इंडिविजुअल्स चल जाएंगे, तो उनको इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है इसलिए वो जा रहे हैं। तो क्या मैं उनके टॉप, पहले मैंने जो कैजुअल वर्कर्स थे उनके प्रॉब्लम को, आउट माइग्रेशन को सॉल्व किया, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, टॉप क्लास इंडिविजुअल को आउट माइग्रेशन को सॉल्व करूंगा। तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट लाया इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें क्या है, लाइक बिहार टूरिज्म पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार लाया, उसमें क्या करा है, 5 इयर्स तक 100% इलेक्ट्रिसिटी का आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है। 80% ऑफ द जीएसटी आपका रीइंबर्स हो जाएगा, 100% ऑफ द लैंड ड्यूटी आपका माफ हो जाएगा। तो ये हुआ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके क्या करें, प्रमोट आप करें कि आप आइए इंडस्ट्री लेके बिहार में आइए, यहाँ से माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे आएगा इंडस्ट्री तो यहाँ के लोग यहीं ना काम करेंगे, क्या यहाँ के जो लोग होंगे यहीं पे एक्सपेंड करेंगे अपना बिजनेस, एक से ही तो दूसरा आएगा। तो मैंने कैजुअल वर्कर्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया, टॉप क्लास इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब आया फीमेल का, ठीक है, तो फीमेल का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और फीमेल का किस लिए जा रहा, मैरिज के कारण जा रही है। मैरिज के कारण क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक योजना निकाला था, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है, एंड मुख्यमंत्री साइकिल योजना। एंड जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना है उसका जो अभी मतलब क्या कर सकते हैं, उसी को सेम रेप्लिकेट किया गया है जाम्बिया एंड माली में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस बार का बीपीएससी का, कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना कहां लागू किया है, कौन से अफ्रीकन कंट्री में। तो जाम्बिया एंड माली आर द 2 कंट्रीज वेयर द मुख्यमंत्री साइकिल योजना आर बीइंग इंप्लीमेंटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका गर्ल्स का भी है। इससे क्या करें हम, इस पे पॉइंट लेंगे कि उसको गर्ल्स को इंडिपेंडेंसी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ाने, मतलब ज्यादा पढ़ेंगी तब ना इंडिपेंडेंट होंगी, अच्छा जॉब लगेगा। तो गर्ल्स को यहाँ से हम लोग इंडिपेंडेंट करें कि मैरिज के कारण आप आउट माइग्रेशन नहीं करो, ठीक है। ये हो गया, फीमेल का हो गया, इसका हो गया। अब आएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ हो गया। आप बताइए कौन सा ऐसा रिसेंट बिहार का हॉस्पिटल जिसने 100 इयर्स कंप्लीट किए, वो हॉस्पिटल बिहार का, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनने वाला है, 4,500 बेड का। वो हॉस्पिटल का नाम आप बताइएगा, आपको बताना है, ठीक है। 100 इयर्स हुए हैं, तो 1925 में वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो इससे आप क्या करें, हेल्थ का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। एंड अब आया इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड। तो इसमें आप यूनियन प्लस बिहार का डाल सकते हैं, पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो कनेक्टिविटी हो रहा है बिहार से बाकियों का, और इसी में आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं मसाला, उड़ान स्कीम का भी डाल के। जो उड़ान स्कीम के इंप्लीमेंटेशन से जो दरभंगा एयरपोर्ट का जो हाल हुआ है, मतलब जो टॉप क्लास एयरपोर्ट वो बन गया, जो लार्जेस्ट ट्रैफिक आया बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट पे ही आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ का कनेक्टिविटी हर जिला से दूसरे जिला पे जा रहा है। और बिहार गवर्नमेंट का एक योजना 2027 तक सारा बिहार के सड़कों को पटना से जोड़ दिया जाए। ये आपका करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, हेल्थ का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, फीमेल का भी किया, वर्कर का भी किया, और इसका भी किया। अब बचा बच्चों का पढ़ाई। अब हुआ बच्चों का पढ़ाई, बहुत लोग बच्चों के पढ़ाई के लिए भी बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट स्कूल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपको जो चाइल्डहुड से ही अच्छा एजुकेशन, जो कंप्यूटर लैंग्वेज का एजुकेशन होगा वो भी आपको मिलेगा, मशीन लर्निंग को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी डालेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, चिल्ड्रन, वुमेन, टॉप क्लास इंडिविजुअल, सारा का प्रॉब्लम, सारा स्कीम मैंने लिख दिया। ये आपका आ जाएगा प्री कंक्लूजन। ये प्री कंक्लूजन हुआ, ये कंक्लूजन तो अभी हुआ ही नहीं है। ये तो आपने गवर्नमेंट क्या किया उसका स्कीम बताया, बट जो आप जिसके लिए एग्जाम दे रहे हो वो कहां है, वे फॉरवर्ड। ये हुआ आपका कंक्लूजन। आप क्या अपने हिसाब से आप प्लान बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से क्या प्लान बनाना चाहते हैं कि मतलब आउट माइग्रेशन नहीं हो, ये आपका प्लान होना चाहिए, यूनिक प्लान होना चाहिए, ठीक है। ये तो बिहार गवर्नमेंट का प्लान था, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस तो रिपोर्ट्स था,
बट ये जो आपका वे फॉरवर्ड आएगा ये आपका यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूं, लाइक आप लिख सकते हो जैसे फीमेल्स के लिए हो गया, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को जो बिहार में है, स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए और थोड़ा पावर दिया जाए, ठीक है। थोड़ा फीमेल पुलिस ऑफिसर्स का थोड़ा और बहाली करके, मतलब उनको अच्छे से, मतलब क्या अच्छे से जगह जगह चेक पोस्ट पे ऐड किया जाए कि जो भी फीमेल पैसेंजर्स आती हैं उनको कोई भी ट्रैवलिंग में परेशानी नहीं हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बाहर के लोग जो टूरिज्म करने आएंगे वो, ठीक ना, उसके कारण यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक ना, जो बाकी जो फीमेल आएंगी इसके कारण यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। तो जो यहाँ की जो मतलब लो क्लास बोल रहा हूँ, मतलब जो कैजुअल फीमेल वर्कर्स है उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट आप ये डाल सकते हो कि उससे क्या होगा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे फीमेल का इनरोलमेंट करवा रहे हैं तो ये क्या होगा कि एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो आप दे रहे हैं, तो इसे एक एक फीमेल का तो आपका आउट माइग्रेशन नहीं हुआ, ये आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, कोई एक अच्छा सा स्कीम आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका खुद का यूनिक हो इंडस्ट्रीज के प्रति, जैसे कि रोहतास, यहाँ पे मैक्सिमम पाइराइट मिलता है, ठीक है, पूरे इंडिया का मैक्सिमम पाइराइट यहाँ मिलता है। तो क्या बिहार में एक फर्टिलाइजर प्लांट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो सारे कंपनी एक अच्छा सा कॉन्क्लेव करके बिहार में एक फर्टिलाइजर प्लांट या मैक्सिमम प्लांट्स का हम लोग वो प्रस्ताव दे सकते हैं यहाँ से कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। एक फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह क्या करेंगे, 3-4 पॉइंट एक अच्छा अच्छा, ये मेरा कॉपी करके आप डालोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, बट ये आपका हर वे फॉरवर्ड आपका यूनिक होना चाहिए, जो आपका दूसरों से अलग हो, हर टॉपिक पे एक यूनिक वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो इस टाइप का आपका एक कंप्लीट आंसर बनेगा, आपका पेज कम पड़ जाएगा ऐसा ऐसा आंसर लिखने के टाइम में, ठीक है ना। बहुत बच्चों को होता है पेज ही नहीं भरता, पॉइंट्स रहोगे तो पेज भरेगा, ठीक है। देखिए 8 पेज तो यहाँ भर गया, ठीक है। तो हमने पहले देखा डिस्कस का क्या मीनिंग है, उसके बाद हमने देखा कि इसको आंसर्स को लिखा कैसे जाए, ठीक है, प्री इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, पोस्ट इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, इविडेंस कैसे देना है, एंड सबसे बड़ा चीज हाईलाइट कैसे करना है, जो आपका कीवर्ड है उसको हाईलाइट भी आप कर सकते हैं कि लिवलीहुड स्टडीज हो गया। अब देखिए मैरिज एंड यहाँ पे इंप्लॉयमेंट इंट्रोडक्शन में लिख दिया, तो उसके बाद तो सारा डेटा था, ठीक है। तो इसी तरह ये पहला क्लास हुआ आपका इकोनॉमिक्स का, मेंस का, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आगे का क्वेश्चन होगा मैं डिस्कस करूंगा जब आपका मेंस का क्लास होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा।